को क्या हुआ, आज हमारी बेटियां सिगरेट पिएगी, आज हमारी बेटियां हुक्का पिएगी, आज हमारी बेटियां जींस पहनेगी, और तुम्हारी मुसलमानों गैरत कहां गई? मुसलमान होने का तो लिहाज करो, कलेमा पढ़ने का तो लिहाज करो। अल्लाह अकबर। सालन में नमक ज्यादा होने पर जब बीवी को 4 मुक्के मार सकते हो तो बेपर्दगी की बुनियाद पे उन पे सख्ती नहीं कर सकते, वरना दय्यूसों में नाम लिख दिया जाएगा, दय्यूसों में नाम लिख दिया जाएगा। जिस घर की औरत बेपर्दा घूमे और उस घर के मर्द न रोके, आका फरमाते वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ने उस पर जन्नत की खुशबू हराम की है। अल्लाह न उसकी दुआ कबूल करता है, न उसकी नमाजें कबूल करता है, न उसका हज कबूल होता है, न उसके उम्रा कबूल होते हैं। पूछना ये चाहता हूं, अल्लाह अकबर, कल तक मुसलमान बेटियों के बारे में कितने बागैरत थे। पड़ोस में बेटी पलती थी, पड़ोसी को नहीं मालूम होता था कि बेटी जवान हो गई या बच्ची है। और आज हमारी बच्चियों का क्या हाल, मैं ये नहीं कहता हर घर का ये हाल है, ये नहीं कहता, लेकिन कितना दूर जाओगे इस्लाम से। आज कहते हो बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, मैं कहता हूं कि आज से 50 साल पहले भी ऐसे ही था। जब तक हमारी बेटियां पर्दे की पाबंद थी, कभी किसी ने लेकर भागने की जुर्रत नहीं की, इसलिए कि जब किसी ने देखा ही नहीं तो फिर लेकर के जाने का सवाल कैसे पैदा होता है। अल्लाह अकबर। आज तो देवर के साथ हंसी मजाक है, आज तो बहनोई के साथ हंसी मजाक है। आपके यहाँ क्या माहौल है मुझे नहीं पता, लेकिन अक्सर हिंदुस्तान में देवर भावज के रिश्ते को हंसी मजाक का रिश्ता समझा जाता है। अक्सर साली बहनोई के रिश्ते को देवर जो वो मजाक का रिश्ता समझा जाता है। हमारे यहाँ कोई बहनोई और साली का रिश्ता मजाक का रिश्ता नहीं है। हमारे यहाँ हर रिश्ता तकद्दुस का रिश्ता है, हमारे यहाँ हर रिश्ता परहेजगारी का रिश्ता है। अल्लाह अकबर। सुन लो हमारे यहाँ पर्दे का मेयार क्या है। चचाजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, मामूजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, खालाजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, फूफीजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, बहन भाई से भी पर्दा फर्ज है, देवर से भी पर्दा फर्ज है। इतना पर्दा तो जरूर करना होगा। कम से कम कुरान ने जितने पर्दे की तालीम दी है, आपसे पूछना चाहता हूं कहां गया वो जज्बा, कहां गई वो फिक्र। और जब रात रखना पर्दे की छुट्टी होगी तो फिर खून के आंसू रोना पड़ेगा। और अगर हिंदुस्तान में रहते हो, मैं तो हिंदुस्तान के हर भारतीय से कहना चाहता हूं, अगर आपको पर्दे से कोई तकलीफ है तो आप अपने मजहब की तालीम ही देख लो। ईसाई हजरत मरियम का पर्दा देख ले, ईसाई चले सैयदा फातिमा को नहीं मानते, हजरत मरियम को तो मानते हैं ना। मरियम का पर्दा देख लें, हजरत मरियम को 2 मर्दों के सिवा किसी तीसरे मर्द ने नहीं देखा। एक हजरत जकरिया जो उनके खालू थे, एक हजरत याहया जो उनके भांजे थे। भांजे और खालू के सिवा 2 मर्दों के सिवा, ये मैं बहुत एहतियात के साथ पेश कर रहा हूं, नहीं देखा। आपसे पूछता हूं, ईसाई देखे ना, हजरत मरियम को देखे। अगर हिंदुस्तान के हिंदू देखना चाहते हैं तो सीता का पर्दा देखें, सीता के पर्दे पे तवज्जो करें, वो भी एक पर्दे में रहने वाली औरत। और मैं तो ये कहता हूं हर मजहब में किसी न किसी एतबार से पर्दा मौजूद है। ये किस्सा कहां तक सच है मुझे नहीं पता, लेकिन हमने अपने बड़ों से सुना कि जब सीता की तलाश में राम निकले और निकलने के बाद अपने छोटे भाई को लेकर के जब सीता तलाश करने के लिए निकले, कान की बालियां मिली। सीता के जो देवर थे वो पहचान न सके बालियां किसकी है, हार मिला पहचान न सके। बिल आखिर मैं ये किस्सा कह रहा हूं, कहां तक कहने वालों ने इंसाफ किया है मैं इस पर कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात आई तो अर्ज कर रहा हूं। लेकिन लिखने वालों ने लिखा जब सीता का पाजेब मिला तो राम के भाई ने कहा भैया देखो ये भाभी का पाजेब है। उनसे पूछा गया कान की बालियां तुमने नहीं पहचानी, हार तुमने नहीं पहचाना, पाजेब तुमने कैसे पहचाना? तो राम के भाई कहते हैं भैया मैंने भाभी के पैरों के सिवा उनके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं देखा, इसलिए मुझे पता नहीं कि वो कैसा जेवर पहनती थी। ये हमारे हिंदुस्तान की दास्तान है। मतलब हर मजहब में पर्दा है। जैसे हर मजहब मोहब्बत की तालीम देता है किसी न किसी एतबार से, वैसे हर मजहब ने जहां भी थोड़ी सी गैरत है वहां पर्दे की तालीम जरूर है। ये तो बेपर्दगी अंग्रेज लेकर के आए। मैं कहना चाहता हूं आपसे ये कैसी अंग्रेजों की दुश्मनी है। अंग्रेजों को तो भगा दिया,
تہذیب کے غلام کیوں بنے ہو؟ اگر سچی آزادی چاہتے ہو تو ان تن کے گورے من کے کالے انگریزوں سے نفرت ہے تو ان کے ننگے پن سے بھی نفرت کرو، ان کی بے پردگی کی تہذیب